आप सभी को जय हिंद। चलिए, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। थोड़ा सा क्लास आज डिले इसलिए हो गई क्योंकि आज लाइट की प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो चलिए, कोई बात नहीं। हम आज थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। और आप सभी भावी शिक्षकों को हैप्पी टीचर डे। ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी लोग टीचर बनने वाले हैं। तो चलिए, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, सब कुछ क्लियर है। देन हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने जो है 96 क्वेश्चन तक कर लिया था और 97 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। वहीं से क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। नहीं आता कोई बात नहीं, देखना है, समझना है। गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखना है। ठीक है। चलिए, और डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बूँद बूँद से ही घड़ा भरता है, तो डेली आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसमें हम लोग त्रिशूल सीरीज में हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और साथ में बीपीएससी भी आ चुका है, तो उसको भी हम टारगेट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 97। एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे, जब भी क्लास हो आपको प्रिपेयर हो रहना है और कापी पेन लेके प्रिपेयर रहना है। ठीक है। और क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है और मोटिवेट रहना है, कुछ आज नया सीखेंगे। चलिए, ध्यान से देखेंगे सभी लोग और बताएंगे, और सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये आपके बीपीएससी टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। क्वेश्चन है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। ऑप्शन ए है n+1/2। ऑप्शन बी है n+1। अगले ब्रैकेट में 2n+1/6। ऑप्शन सी है n+1/2 का होल वर्ग। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। ठीक है। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है कोई बात नहीं, देखेंगे। ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनका योग क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन रख देंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है 1+2+3+4, कहाँ तक, यन तक। कहाँ तक, यन तक। ये होता है आपके पास n+1/2। देखिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। चलिए, साथ में अगर हम इसका वर्ग का देखेंगे, योग क्या होता है, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, साथ में 3 का वर्ग, प्लस आपके पास 4 का वर्ग, प्लस डॉट डॉट, प्लस आपका n का वर्ग। तो क्या होता है ये आपका n, अगले ब्रैकेट में n+1, और अगले ब्रैकेट में 2n+1। क्या होता है अगले ब्रैकेट में 2n+1/6। क्या होता है, अपान 6 होता है। इसके बाद देखा जाए इनका घनों का योग क्या होता है, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस आपके पास 3 का क्यूब प्लस आपके पास 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस आपका n का क्यूब। ठीक है। क्या होता है, प्लस आपका n का क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है n+1/2 का होल वर्ग। क्या होती है, का होल वर्ग। चलिए, इसको नोट करेंगे, चेक करेंगे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नोट कर लेंगे इसे सभी लोग। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, n+1/2 का होल वर्ग। और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, समझेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछते हुए चलना है, शर्माना नहीं है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, इसको नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 को ध्यान से पढ़ना है एक बार सभी को और ट्राई करना है। तो यहाँ पे हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ठीक है, और साथ में बीपीएससी, टीआरई भी आ चुका है, उसको हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे। और जो आपका 6 to 8 का हो गया बीपीएससी का, उसकी क्लासेस हम लोग 3 बजे क्लास में चलती है, उसमें हम टारगेट करेंगे 6 to 8 और 9 to 10 को। चलिए, और जो आपका जनरल पेपर होता है वो भी हम लोग 3 बजे क्लास में करेंगे। और यहाँ पे हम लोग केवल आपका जो आपका स्पेसिफिक पेपर है, ठीक है, जो आपकी केवल पेपर जिससे आप लोग मैथ से देते हैं, यहाँ पे केवल उसको हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को देखते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो डेली आपको कछुए की चाल की तरह चलते रहना है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। ठीक है। चलिए,
देखेंगे बहादुरों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपने ट्राई किया होगा, अच्छी बात है, नहीं किया होगा कोई बात नहीं, देखना है समझना है। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टर्म इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128, और यहाँ पे सीक्वेंस है 2 कामा 4। पूछ रहा है कि कौन सा टर्म यहाँ पे 128 होगा, और यहाँ पे आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस के आपके पास है 2 है, इसके बाद 2√2 है, और इसके बाद 4 है। ऐसे ही आगे भी देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये 2 है, ये 2√2 है, इसको हम लिख पाएंगे कैसे, 2 ब्रैकेट में √2 का होल वर्ग, और ऐसे ही आगे भी डैश डैश, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सीक्वेंस किस में दिख रहा है आपका, तो ये सीक्वेंस आपका देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आपकी √2 मिल रही है, तो ये सीक्वेंस किस में दिख रहा है, इन्हें जीपी में दिख रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में दिख रहा है। और गुणोत्तर श्रेणी में फर्स्ट टर्म ए जो होता है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे 2 है, और आर देखा जाए, ठीक है, आर देखा जाए इसे हम कॉमन रेशियो बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो से हम सर्वनिष्ठ अनुपात भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका T2/T1 सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, यहाँ से ये √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। अब देखिए आपको जो है आपको जो है आपको जो है अनुक्रम में, ठीक ना, अनुक्रम में ये पता होना चाहिए कि जो टी पद होता है, जीपी में, ठीक है, वो क्या होता है, A/R के पावर n-1 होता है। क्या होता है, टी पद होता है आपका nth टर्म जिसे बोलते हैं, A/R के पावर n-1। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, इसी कॉन्सेप्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टीएन की जो वैल्यू है, वो कितनी दी हुई है, 128, कितनी दी हुई है, 128, और ए की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 2 है, ए की वैल्यू 2 है, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू चेक करेंगे तो √2 है, कितनी है, √2 के पावर n-1, √2 के पावर n-1, 128 को हम लोग अगर 2 के पावर में लिखना चाहेंगे तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 होगा, 2 के पावर क्या होगा, 6, 2 के पावर 6 होगा, काउंट करिए, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 5 जा 32, और 2 6 जा 64, 2 7 जा 7 टाइम में आएगा तो ये 2 के पावर 7 होगा, कितना होगा, 2 के पावर 7, ये 2 इंटू, इसको हम लोग 2 के पावर 1/2 लिख पाएंगे, मतलब ये 2 के पावर n-1/2 है। अच्छा, इस 2 से हम क्या करेंगे, इसको एक को कैंसिल करेंगे तो ये 2 के पावर 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 के पावर n-1/2 हो गया। अब देखिए दोनों का आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घातों को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे, घातों को बराबर करेंगे तो n-1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो n-6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, मतलब वो कौन सा पद होगा, 13 पद होगा, 13 जो है आपका क्या होगा, टर्म होगा, जो कितना होगा, 128 होगा। चेक करेंगे, आपका 13वां पद होगा, 13 टर्म होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। इसको हम लोग 13 टर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, 13 टर्म, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, 13वां पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 13वां पद। 13वां पद क्या होगा, 128 होगा। इस सीक्वेंस में आगे जब हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये पहला पद कितना है, 2 है, दूसरा पद 2√2 है, तीसरा पद 4 है, ऐसे ही आगे जब हम जाएंगे तो 13वां पद आपको क्या मिलेगा, 128 मिलेगा। ठीक है, चलिए, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, धन्यवाद शुभ जी, ठीक है, सबको प्रणाम, राधे राधे। चलिए, धन्यवाद सभी का, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जिन्होंने भी ट्राई किया है, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99, 99 को ट्राई करेंगे एक बार। आपकी टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ है, टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ है, एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, एक बार कोशिश करना है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देखना है, समझना है, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। चलिए बहादुर, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर आपको क्लियर है सारी चीज़ें, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे। देखिए हमारे और आपके बीच का जो जुड़ाव है वो चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, तो आपको बल इतना करना है कि आपको केवल यस सर या फिर थम्स अप कर देना है, ठीक है। चलिए।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। गलती होगी कोई बात नहीं, गलतियों से ही आदमी सीखता है, ठीक है? गलतियों से इंसान सीखता है। अगर इंसान गलतियाँ कर रहा है तो कोई बात नहीं, उस गलतियों से सीखना है। और जो गलती करता है जब उसे सीखता है तो उसको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद भी रहती है। तो आपको एक बार ट्राई करना है, गलती होगी कोई बात नहीं, देखना है, समझना है। चलिए, तो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ए के पावर एक्स है। क्या है आपके पास? ए के पावर एक्स है। ए के पावर एक्स है इज इक्वल टू क्या है आपके पास, बी के पावर वाई, और इज इक्वल टू क्या है आपके, सी के पावर जेड है। चलिए, यहाँ से देखा जाए, अगर हम ए के पावर एक्स इज इक्वल टू बी के पावर वाई करते हैं, अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करें, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, ए के पावर एक्स अपान वाई। क्या आएगी, एक्स अपान वाई। क्या आएगी, एक्स अपान वाई। और ऐसे ही देखिए, हम एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करें बी के पावर वाई और सी के पावर जेड को। किसको करें कंपेयर हम लोग, किसको कंपेयर करें, हम कंपेयर करते हैं बी के पावर वाई और सी के पावर जेड, ठीक है? यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, सी के पावर जेड अपान वाई। अच्छा, यहीं से देखा जाए, अगर हम इसको हम ए के टर्म में निकालें तो क्या आएगा। अगर इसको हम ए के टर्म में निकालते हैं, ये बी के टर्म में निकाला था हमने, अगर ए के टर्म में निकालते हैं तो बी के पावर क्या आएगा, वाई अपान एक्स आएगा। बी के पावर वाई अपान एक्स। और यहीं से अगर हम इसको सी के टर्म में निकालें तो बी के पावर क्या आएगा, वाई अपान जेड आएगा। क्या आएगा, वाई अपान जेड आएगा। ठीक है, अब जो भी यूज होगा उसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे अपने क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर क्या है आपका, ए सी है। क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है। बी स्क्वायर बराबर ए सी है। तो आपसे वाई इज इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है? आपसे पूछ रहा है वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे हम बी स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं और साथ में हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई अपान एक्स है। और सी की वैल्यू क्या आपके पास है, बी के पावर वाई अपान जेड है। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो बेस आपकी सेम है। जब बेस सेम है तो घाते क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो ये वाई अपान एक्स हो जाएगा और प्लस ये वाई अपान आपका जेड हो जाएगा। अब देखिए, दोनों तरफ आपके आधार जो सेम दिख रहे हैं, बेस आपके सेम दिख रहे हैं। जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई अपान एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, वाई अपान जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, तो टू इज इक्वल टू कॉमन आपका क्या मिल रहा है, वाई। कॉमन क्या मिल रहा है, वाई। वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ से वन अपान एक्स, और ये क्या बनेगा आपका, वन अपान वाई। वन अपान जेड क्या बच रहा है आपका, यहाँ से वन अपान जेड बच रहा है। चलिए, और सिंपल करेंगे इसको, तो ये टू हो गया इज इक्वल टू वाई। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा आपका, एक्स जेड। और ऊपर क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड बचेगा। क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड। अब जब यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, टू एक्स जेड। कितना आएगी, टू एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टू एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डी में। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन सही किया या फिर सॉल्व किया है, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। डी आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए, सबको समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिए, बात अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 100। देखिए, आज आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। जिन्होंने भी अभी पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, आप लोग जाकर उसको देखेंगे। पीछे आपके 10 लगभग प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है, समझना है। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आपको पूछते चलना है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन को, 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बताएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन आपके पास है कि इफ़ वन अपान लॉग बेस ए एक्स प्लस वन अपान लॉग बेस सी एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस कितना है आपका, बी एक्स, देन ए बी सी आर इन। ए बी सी किस में होगा, चलो जल्दी बताएंगे सभी लोग, कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएंगे कितना आंसर आएगा इसका। एक बार ट्राई करेंगे, गलती होगी कोई बात नहीं, ठीक है? एक बार ट्राई करेंगे इसको, एक की पीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ है। देखिए, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, ठीक? कॉन्सेप्ट को पकड़ चलना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोग जानते रहेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और एग्जाम में कैलकुलेशन करना होता है तो वो फास्ट तभी हो पाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करें। देखिए, मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तभी होगा
जब जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना शॉर्टकट हो जाएगा। इतना समझाना पड़ता है लिख के, देखिए को आंसर तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए समझाना पड़ता है राइटर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, या फिर कुछ एवरेज होते हैं और कुछ जो है क्या होते हैं जीनियस होते हैं। तो सबको हमको लेके चलना पड़ता है, टीचर का काम है सबको समझाना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इतना सारा लिखना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है। चलिए, चलिए रोहन लाल जी आ गए हैं। हेलो सर, हेलो रोहन जी। ठीक है, सबको राधे राधे, राम राम। सब लोग, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, वन अपान है लॉग बेस है, ठीक है, बेस ए है, एक्स है, प्लस है वन अपान लॉग, लॉग आपके पास सी है बेस में, फिर एक्स है, इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, इसको भी चेंज करेंगे, ये आपका दिया हुआ है 1/2, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया है, 1/2 log बेस बी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है, इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे अब। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है log में, ठीक है, log में कहीं भी log बेस यम यन लिखा हुआ है, बेस में यम है और यन लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो इसमें बेस क्या होता है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बेस क्या होगा आपका चेंज होगा, यहाँ पे यन हो जाएगा और ये आपका यम हो जाएगा। ठीक है, बेस आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, लाग बेस यम यन है तो 1/, लाग बेस यन हो जाएगा और साथ में आपका यम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लाग 1/, लाग बेस ए यक्स है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल मतलब उसको ऊपर ले जाएंगे, तो बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा आपका, लॉग बेस यक्स ए बन जाएगा, और प्लस ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, ये अच्छा, ये क्वेश्चन में 2/, है, इसको ध्यान देंगे, ये 2/, है, ठीक ना, ये क्या है, 2/, है, 2/, log बी एक्स है, क्या है, 2/, log बी एक्स है। सही कर लेंगे इसे, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, चलेंगे, हो जाता है कभी कभी। तो ये log हो जाएगा, बेस आपका यक्स है और ये क्या आपका सी है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 log बेस यक्स और ये आपका बी हो जाएगा। अब देखिए सब में बेस क्या है, सेम है, तो आपको फार्मूला याद होगा कि अगर जो है बेस सेम होता है, ठीक है, जैसे लाग यम है और बेस में ई है और लाग क्या है, यन है, ये इसमें बेस में क्या है, ई है, तो ये किसके बराबर होता है, लाग यम एन के बराबर होता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लाग यम इंटू एन के बराबर होता है, लॉग यम इंटू एन के बराबर होता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, ये बन जाएगा लॉग बेस यक्स, ये बन गया आपका ए सी इज इक्वल टू, ठीक है। और आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कहीं यम है और लाग क्या है, यन है, बेस ई है, तो यहाँ से ये बन जाता है लॉग, ठीक है, बेस ई यन के पावर यम बन जाता है, क्या बन जाता है, यन के पावर यम। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लॉग यक्स बी के पावर क्या बन जाएगा, 2। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, लॉग का जो बेस है वो सेम है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी, और बी स्क्वायर ए सी किस में होता है, इन ए पी में, इन ए जी पी में होता है, किस में होता है, जी पी में, गुणोत्तर माध्य में होता है, किस में होता है, गुणोत्तर माध्य में। इसका मतलब ये जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, ए बी सी है, किस में होगा, आर इन जी पी में, किस में होगा, आर इन जी पी में होगा। चेक करेंगे ऑप्शन, आर इन ए जीपी, आर इन ए जीपी, जीपी में होगा, चेक करेंगे, जीपी में, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। जिन्होंने आप सॉल्व किया है ऑप्शन बी दिया है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेल डन। अगला क्वेश्चन, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, कोई भी डाउट हो तो आपको पूछते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 101, क्वेश्चन नंबर 101 है, बताना इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बताएंगे आप लोग, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, आगे जो लिखा हुआ है वो गलत है आपका, उससे नहीं ध्यान देना है। क्वेश्चन आपका यदि से स्टार्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है तो T25/T11,
ठीक है, T25/T11 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और साथ में जो Tn है वो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो Tn है ये समांतर श्रेणी में है। चलिए एक बार सभी लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई भी करें, एक बार अपने से ट्राई करेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। और आपके सेशन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लाइट का इशू था इसलिए क्लास लेट हो पाई, तो आज थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि जो आगे की क्लासेस भी होनी है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का है, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आपकी देखिए आपकी क्लास आज पोस्टपोन्ड होने वाली थी, लेकिन हमने कहा नहीं, कुछ थोड़ा सा ही क्वेश्चन होगा लेकिन किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही किया जाएगा लेकिन डेली चलना है, कछुए की चाल की तरह चलना है सभी को। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 101 क्वेश्चन जो है, 100 जो 1 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है, शून्य है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म का, तो Tn इज इक्वल टू होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से पहले हम 4 टर्म निकालेंगे, T4 निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस, यहाँ से इसको 4 माइनस 1 करेंगे इंटू डी। यहाँ से आपका मिल जाएगा T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। क्या मिल जाएगा, ये 3d, क्योंकि जो है क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है जो T4 है वो क्या है, 0 है। जब ये T4 0 है, यहाँ से a प्लस 3d की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस 3d के। ठीक है, ये कंडीशन आपको मिल गई है। अब चलेंगे हम लोग आगे, आगे चलेंगे। आगे आपके पास पूछ रहा है कि T25, क्या पूछ रहा है, T25/T11 की वैल्यू क्या आएगी। अच्छी बात है, देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा a प्लस, ठीक है, a प्लस n-1, मतलब ये 24d होगा, ये 24d। और ये a प्लस, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो ये 10d होगा। ये कितना होगा, 10d। और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू कितनी आपके पास है, माइनस रेडी है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये माइनस रेडी हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 24d। और यहाँ से ये माइनस 3d हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, 10d। इसको और सिंपल करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ऊपर आपसे 21d, और नीचे कितना बचेगा आपका 7d। तो d से d क्या हो गया, कैंसिल, और 7 के टेबल में 3 टाइम में 21 आता है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 3। मतलब T25/T11 की वैल्यू 3 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया है, बी में। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आज हुए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बार सभी लोग बता देंगे कि आपने कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, जितने भी हमारे बहादुर देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे। ठीक है बहादुरों, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक ना, अगली क्लास में हम मिलेंगे फिर कल। ठीक, कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है बहादुरों, तो इतने क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा आज लाइट का इशू था इसलिए आज क्वेश्चन कम हो पाए। कल फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इतने क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट इसका है। अभी भी किसी कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। शिव कुमार जी कर रहे हैं, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते शिव कुमार जी। ठीक है, तो जो लोग ELT से, ठीक है, ELT दे रहे हैं मैथ से, या फिर TGT PGT मैथ से दे रहे हैं, GIC दे रहे हैं, या फिर BPSC देने वाले हैं, उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आपको डेली क्लासेस करते हुए चलना है। और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप लोग बताते चलेंगे। और हमारे साथ आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ELT TGT PGT या फिर GIC किसी भी एग्जाम के लिए आपको बेसिक से अगर मैथ पढ़ना है तो हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा और गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से उसको भर सकते हैं, बिल्कुल कम फीस में। बिल्कुल नया बैच है इसलिए उसमें फ़ीस कम रखी गई है, 599 रुपये में। बिल्कुल बेसिक्स उसमें स्टार्टिंग से पढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग लाइव क्लासेस में, क्लासेस होने के बाद पूछ सकते हैं। अभी तक 11 जो है तेसु सीरीज़ में, इस क्लास को मिला के आपके पास 11 जो है प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। फिर जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।